नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कृष्णा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉरेस्ट में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि AC सिग्नल क्या है, DC सिग्नल क्या है। आज हम बात करने वाले हैं AC सिग्नल के टाइप्स। आज हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, इन दोनों के कितने टाइप हो सकते हैं। जनरली अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा या विभव दो टाइप के होते हैं। वन इज साइनसोडल, सेकेंड वन इज नॉन साइनसोडल। वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं ना। स्टार्टिंग करते हैं साइनसोडल। साइनसोडल मतलब ऐसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ऐसा प्रत्यावर्ती करंट या विभव जो कि मैथमेटिकल साइन फंक्शन को डिफाइन करता हो, या साइन फंक्शन के थ्रू हम जिस सिग्नल को डिफाइन कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, साइनसोडल। इट विल बी साइन और कोसाइन, दोनों में से कोई से भी फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साइनसोडल सिग्नल। जनरली जब हम इस पर्टिकुलर सिग्नल की वैल्यू को, इसकी वैल्यू दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उस वैल्यू को जब हम पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंट वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं तो हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और दैट इज ऑन द बोर्ड। सो एक वेव फॉर्म की अगर हम बात करें तो एक साइन फंक्शन, आई होप आप सभी को पता है, दैट इज अ साइन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज जस्ट कंसिडर इट इज अ वोल्टेज वेव, तो यह क्या होगा, वोल्टेज। इट इज 0 to 2 पाई एंड इट इज पाई। सो इस टाइप का जो फंक्शन होगा इसे हम क्या कहते हैं, साइन फंक्शन। जैसे जैसे हम इस पर्टिकुलर फंक्शन या इस पर्टिकुलर वेव को का वैल्यू मैथमेटिकल फंक्शन साइन फंक्शन से निकालते हैं तो हमें इस तरह का एक वेव फॉर्म मिलता है। इसे ही हम क्या कहेंगे, साइन वेव और साइनसोडल वेव। टाइप का जो फंक्शन होता है, जनरली हमारे घरों में जो AC सिग्नल आता है उस AC सिग्नल का भी फंक्शन क्या होता है, साइन वेव होता है। जो रेडियो, टेलीविज़न, सब पर्टिकुलर सिस्टम में ब्रॉडकास्टिंग की जाती है उसमें भी इसी टाइप के सिग्नल को यूज़ किया जाता है। हमारे घरों में, जैसा अभी हमने कहा कि हमारे घरों में जो सिग्नल आता है वो क्या है, वो भी साइनसोडल के फॉर्म में ही आता है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज़ 50 हर्ट्ज़। क्या होती है, 50 हर्ट्ज़। और इसे और साइकिल पर सेकेंड में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ AC सिग्नल और AC करंट और वोल्टेज दैट इज नॉन साइनसोडल वेवफॉर्म। नॉन साइनसोडल वेवफॉर्म क्या है, ऐसे वेवफॉर्म और ऐसे अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज जो कि साइन और कोसाइन फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, वो सभी क्या कहलाएंगे, नॉन साइनसोडल फंक्शन। सिंपल सा केस कि ऐसे सिग्नल या ऐसे पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज जो कि साइन और कोसाइन के फॉर्म में नहीं होते, वो क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन साइनसोडल। इस टाइप के डिफरेंट काइंड के AC सिग्नल्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, शॉर्टूथ, एज वेल एज डिफरेंट काइंड ऑफ AC सिग्नल्स। ये सभी क्या कहलाते हैं, नॉन साइनसोडल। जस्ट एक स्क्वायर वेव जो है उसका रिप्रेजेंटेशन हम बोर्ड पर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। ये क्या है, ये हमारी एक स्क्वायर वेव है। इस पर्टिकुलर वेव को हम साइन और कोसाइन फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमने क्या एज्यूम किया है, ये एक वेव है जिसका पॉजिटिव वोल्टेज क्या है, +5 है, नेगेटिव क्या है, -5 है। इस टाइप की जो वेव है इनका मेनली यूज़ क्लॉक पल्स की तरह किया जाता है। बहुत से कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी इनका यूज़ किया जाता है। ट्रायंगुलर वेव जस्ट इस टाइप की जो वेव होती है इसे कहा जाता है ट्रायंगुलर वेव।
इस टाइप की जो वेव है इनका भी यूज़ क्या ये इंडस्ट्रियल पर्पस में या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम में इस टाइप की वेव का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बहुत सी बार इन सिग्नल इन एसी करंट और वोल्टेज को दो और कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। ऐसे सिचुएशन में अभी तक हमने जितने भी सिग्नल देखे उनमें पर्टिकुलर सिग्नल का टाइम वर्सेस वोल्टेज या फिर एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, एक जैसा होता है, यानी +5 और -5। एज वेल एज टाइम एक्सिस पर भी क्या है, ये वेव सिमेट्री को परफॉर्म करती है। दैट इज़ वाई साइनोसोडल और नॉन साइनोसोडल बहुत सी वेव क्या कहलाती है, सिमेट्रिकल वेव और सिमेट्रिकल सिग्नल। पर बहुत से ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पर हमें ये सिमेट्री जो जैसे एक सिंपल सिमेट्री फैक्टर देखें तो 0 to 5, 0 to -5 इस टाइप का इक्वल सिमेट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहाँ पर ऐसे सिग्नल जिनका पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ क्या हो, सेम ना हो, तो ऐसे सिग्नल को हम क्या कहते हैं, नॉन सिमेट्रिकल सिग्नल। सारे ही सिग्नल क्या होते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट है, दोनों हमारा सिमेट्रिकल एज वेल एज नॉन सिमेट्रिकल, साइनोसोडल एंड नॉन साइनोसोडल। पर इन सभी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इज साइनोसोडल वेव। साइनोसोडल वेव जो है इसका मोस्टली इक्विपमेंट में मोस्टली प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है, तो हमें इससे रिलेटेड प्लस अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्म का नॉलेज होना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई अब हम पढ़ते हैं एसी सिग्नल के कुछ स्पेसिफिक टर्म्स। ना अब हम बात करते हैं साइनोसोडल वेव फॉर्म या साइनोसोडल सिग्नल से रिलेटेड सम डेफिनेशन। सबसे पहली जो डेफिनेशन है दैट इज़ साइकिल। इट इज़ अ साइकिल। साइकिल दैट मीन्स कि किसी भी साइनोसोडल वेव फॉर्म और किसी भी अल्टरनेटिंग करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ के कंप्लीट सेट को हम क्या कहते हैं, एक कंप्लीट साइकिल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम साइनोसोडल की ही बात करें तो ये हमारा क्या है, एक साइन वेव। ये क्या है, हमारी एक साइन वेव है। इस साइन वेव में ये पोर्शन यहाँ 0 to ये प्लेस जो होता है इट इज़ अ पॉजिटिव हाफ। ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव हाफ। सेम एज इस पॉइंट से लेकर इस प्लेस तक का ये क्या होगा हमारा नेगेटिव हाफ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव सेट प्लस और एक नेगेटिव सेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जो सेट है एक कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट इज़ नोन एज साइकिल। ये क्या कहलाएगा, साइकिल। तो ये साइकिल स्टार्ट कहाँ होगी, 0 से और एंड कहाँ होगी, इस पर्टिकुलर प्लेस पर। ये टाइम एक्सिस भी हो सकता है एज वेल एज इस पर्टिकुलर साइकिल को हम एंगुलर कोण में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में एक साइन वेव स्टार्ट होगी 0 से, इट विल बी पाई एंड इट इज़ 2 पाई। मतलब अब जैसे जैसे एंगल वाइज, अभी तक हम क्या कर रहे थे, टाइम एक्सिस पे मूव कर रहे थे। अगर टाइम के प्लेस पर एंगल वाइज इसको क्या करें, मेजर करें, तो एंगुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जब थीटा पर हम इसे देखेंगे तो इसे साइन 0 पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0, एज वेल एज साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0, एंड 2 पाई की वैल्यू अगेन इज 0। इट विल बी 8 पाई बाई 2 मीन्स पाई बाई 2 पर मीन्स 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। सेम एज हियर इट इज पाई बाई 2 देन पाई, इट इज 3 पाई बाई 2 पर, मतलब 270 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज नेगेटिव। हम जब भी साइन फंक्शन में साइन थीटा में 0 पुट करते हैं तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 विल बी 0। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। साइन
180 की वैल्यू दैट इज 0, ऐसे ही साइन 270 की दैट इज मिनिमम मीन्स -1, एंड साइन 360 और 0 की वैल्यू क्या होगी अगेन 0। तो यहाँ पर एक साइन वेव के कंप्लीट साइकिल को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ के थ्रू। नॉर्मली जो साइकिल है वो क्या है, वो इट इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक वेव। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, एक सिंगल साइकिल। इसे हम टाइम एक्सिस पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे हम एंगुलर और एक्सिस पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी हम इस यहाँ पर एंगुलर एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी रेडियन। So we can say that it is a cycle, a single cycle कहाँ से कहाँ तक होगी, इस पर्टिकुलर प्लेस तक। ये क्या हो गई हमारी एक सिंगल साइकिल। नाउ सेकेंड इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स कि एक पर्टिकुलर साइकिल को कंप्लीट होने में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड और आवर्त काल। एक सिंगल साइकिल को, मतलब यहाँ पर ये साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से पॉजिटिव हाफ पर आई एंड हुआ, देन फिर नेगेटिव पीक पर गई, देन फिर से क्या हो गई 0, इसके बाद फिर से एक से क्या साइकिल स्टार्ट हो गई। तो इस एक सिंगल साइकिल को कंप्लीट होने में, सिंगल साइकिल को कंप्लीट होने में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। जनरली हमारे घरों में जो सिग्नल आता है, एसी सिग्नल आ रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। दैट मीन्स कि उसमें एक सेकेंड में 50 साइकिल, 50 साइकिल्स क्या होती है। तो इससे हम उसका टाइम पीरियड क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है क्या है 50 हर्ट्ज, जनरली 50 हर्ट्ज होती है। जनरली जो टाइम पीरियड है वो साइकिल का, नंबर ऑफ साइकिल का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। ना हमें पता है कि हमारे घरों में जो सिग्नल आ रहा है उसके एक सेकेंड में कितने साइकिल होते हैं, दैट इज 50। तो इट इज 1/50। इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। ये क्या है, 0.02 सेकेंड। मतलब हमारे घर में जो एसी सिग्नल आ रहा है उसका टाइम पीरियड कितना है, 0.02 सेकेंड में एक साइकिल उसकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन। So time period will be also equal to number his cycle t. Now next is frequency. Frequency that means कि अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के द्वारा एक सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट की गई है, उन नंबर ऑफ साइकिल्स को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। मैथमेटिकली एफ, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से, और मैथमेटिकली इसकी वैल्यू क्या होती है, इट्स वैल्यू इज नंबर ऑफ साइकिल अपॉन number of cycle upon time in second। F is equal to number of cycle upon time in second। जस्ट ये जो है फ्रिक्वेंसी, इसको हम एक अदर वे में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। मतलब एफ जो होता है वो किसके रेसिप्रोकल है, टाइम पीरियड के। तो इट इज़ इक्वल टू 1/t। एफ इज इक्वल टू 1/t। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रिक्वेंसी। इसकी जो यूनिट होती है या फ्रिक्वेंसी जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज में। हर्ट्ज
हर्ट्ज जो है ये बहुत ही क्या है, स्मॉल यूनिट है, छोटी यूनिट है। दैट इज़ वाई हम यहाँ पर जनरली फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हमारी किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज में होती है। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट रिमेनिंग डेफिनेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।